नमः शिवाय दोस्तों। अपनी नियति से अपना भाग्य बदलो, यह एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है जिसका अर्थ है कि अपने इरादे से अपना भाग्य बदलो। इसका मतलब है कि यदि आप अपने इरादे ठीक रखते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो आपका भाग्य भी बदल सकता है। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म करना, सात्विक मन से भक्ति करना और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। भगवान शिव अपने भक्तों को मार्गदर्शन देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। हम आपको एक कथा सुनाते हैं। मार्कंड ऋषि कथा। भगवान शिव के उपासक ऋषि मृकंदु जी के घर कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। उन्होंने संतान मांगी। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। तुमने हमारी कठिन भक्ति की है, इसलिए हम तुम्हें एक पुत्र देते हैं, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी। कुछ समय के बाद उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम मार्कंडेय रखा। पिता ने मार्कंडेय को शिक्षा के लिए ऋषि मुनियों के आश्रम भेज दिया। 15 वर्ष व्यतीत हो गए। मार्कंडेय शिक्षा लेकर घर लौटे। उनके माता पिता उदास थे। जब मार्कंडेय ने उनसे उदासी का कारण पूछा तो पिता ने मार्कंडेय को सारा हाल बता दिया। मार्कंडेय ने पिता से कहा कि उसे कुछ नहीं होगा। माता पिता से आज्ञा लेकर मार्कंडेय भगवान शिव की तपस्या करने चले गए। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। 1 वर्ष तक उसका जाप करते रहे। जब 16 वर्ष पूर्ण हो गए तो उन्हें लेने के लिए यमराज आए। वे शिव भक्ति में लीन थे। जैसे ही यमराज उनके प्राण लेने आगे बढ़े तो मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए। उसी समय भगवान शिव त्रिशूल उठाए प्रकट हुए और यमराज से कहा कि इस बालक के प्राणों को तुम नहीं ले जा सकते। हमने इस बालक को दीर्घायु प्रदान की है। यमराज ने भगवान शिव को नमन किया और वहां से चले गए। तब भगवान शिव ने मार्कंडेय को कहा, तुम्हारे द्वारा लिखा गया यह मंत्र हमें अत्यंत प्रिय होगा। भविष्य में जो कोई इसका स्मरण करेगा, हमारा आशीर्वाद उस पर सदैव बना रहेगा। इस मंत्र का जाप करने वाला मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और भगवान शिव की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। यही बालक बड़ा होकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से विख्यात हुआ। ब्रह्मा जी द्वारा लिखा गया भाग्य भी बदल देते हैं भगवान शिव। ब्रह्मा जी माता पार्वती से भगवान शिव की उदारता की शिकायत करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव बिना विचार किए ही किसी का भी भाग्य बदल देते हैं। तुलसीदास जी भी विनय पत्रिका में शिव की उदारता का वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी भाग्य बदलने के अपने अधिकार को त्यागने की बात करते हैं। एक बार मनुष्य के भाग्य को लिखने वाले सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी पार्वती जी के पास पहुंचकर कहते हैं, माता पार्वती, ये कैसे भोले बाबा है जो बिना विचार किए ही राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं। मैं ब्रह्मा जिनके भाग्य में सुख लिखता ही नहीं, उन्हें भी भोले बाबा सुख दे देते हैं। जिनके भाग्य में दुख रूपी कांटे होते, उनके जीवन में भी भोले बाबा खुशियों के पुष्प खिला देते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे माता पार्वती से विनती की, ऐसे विधि का विधान बदल जाता है, बताइए अब मैं क्या करूं। शिव द्वारा भाग्य बदलने का प्रमाण तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में अपने भाव को व्यक्त करते हुए शिव जी की अत्यधिक उदारता देखकर माता पार्वती के पास जाकर कहा है, बावरो रावरो नाह भवानी। यह पंक्ति बताती है कि शिव जी केवल नियमों और बंधनों से नहीं बल्कि करुणा और भक्ति से प्रेरित होकर अपने भक्तों को वरदान देकर उनके भाग्य बदल देते हैं। बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दीन देत, दये बिनु वेद बड़ाई भानी, निज घर की घर बात बिलो कहू, हो तुम परम सयानी। शिव की दई संपदा देख श्री शारदा सिहानी, जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निशानी। 3 रंकन को नाक संवारत हो आयो नकबानी, दुख दीनता दुखी इनके दुख जाचकता अकुलानी। यह अधिकार सौंपिए और ही भीख भली में जानी, प्रेम प्रशंसा विनय व्यंगजूत सुनी विधि की बरबानी। तुलसी मुदित महेश मन ही मन जगत मातु मुसु कानी। यानी ब्रह्मा जी लोगों का भाग्य बदलते बदलते हैरान होकर पार्वती जी के पास जाकर कहने लगे, हे भवानी, आपके नाथ बावरे है, सदा देते ही रहते हैं। जिन लोगों ने कभी किसी को दान देकर बदले में पाने का कुछ भी अधिकार नहीं प्राप्त किया, ऐसे लोगों को भी वे दे डालते हैं, जिससे वेद की मर्यादा टूटती है। आप बड़ी सयानी है, अपने घर की भलाई तो देखिए, यो देते देते घर खाली होने लगा है।
अधिकारियों को शिव जी की दी हुई अपार संपत्ति देख देख कर लक्ष्मी और सरस्वती भी आपकी बड़ाई कर रही है। जिन लोगों के मस्तक पर मैंने सुख का नाम निशान भी नहीं लिखा था, आपके पति के बावरेपन के कारण उन कंगालों के लिए स्वर्ग सजाते सजाते मेरे नाको दम आ गया। कहीं भी रहने को जगह न पाकर दीनता और दुखियों के दुख भी दुखी हो रहे हैं और याचकता तो व्याकुल हो उठी। लोगों की भाग्य लिपि बनाने का यह अधिकार कृपा कर आप किसी दूसरे को सौंपिए। मैं तो इस अधिकार की अपेक्षा भिक्षा मांगकर खाना अच्छा समझता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रेम, प्रशंसा, विनय और व्यंग से भरी हुई सुंदर वाणी सुनकर महादेव जी मन ही मन मुदित हुए और जगत जननी पार्वती मुस्कुराने लगी। अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि हमारे इरादे और कर्म हमारी किस्मत को आकार देते हैं। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें अच्छे कर्म करने और सात्विक मन से भक्ति करने की आवश्यकता है। इसी ज्ञान और भक्ति से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। हर हर महादेव।